इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कोलॉइड्स अराउंड अस। एक्चुअली दिस टॉपिक वी आर कवरिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। हमें पता है बहुत सारे सब्सटेंसेज जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो कोलॉइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द मील दैट वी ईट, जो भी हम खाना खाते हैं, क्लोथ्स वी वियर, वुड फर्नीचर वी यूज, द हाउस वी लिव्स, न्यूज़पेपर वी रीड एंड लार्ज, दे ऑल आर सपोज टू बी मेड अप ऑफ कोलाइड्स। वो आपके कोलाइड से मिलकर के बने होते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कोलाइड्स के, जिनको हम यहाँ पर लेना चाहेंगे कि वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल वी आर टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल ब्लू कलर ऑफ स्काई। जो स्काई का ब्लू कलर होता है, हमें पता है डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में along with water they are suspended in air। डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में सस्पेंडेड हैं, उनके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें टेंडेंसी होती है कि जो ब्लू लाइट होती है उसको वो स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्काई है इट लुक्स ब्लू इन कलर। सो दिस इज द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई। इसके अलावा फॉग, मिस्ट एंड रेन, हमें पता है कि जो भी आपका एयर होती है, अधिकतर एयर का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें अगर आप उस एयर को ड्यू पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कूल करते हैं, ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर एयर आपकी जो वाटर है उसको होल्ड कर सकती है, मतलब उससे अधिक अमाउंट में आपका जो वाटर है वो होल्ड नहीं कर पाएगी एयर, तो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट। तो जब भी ड्यू पॉइंट से कम टेम्परेचर पर आप एयर को कूल करते हैं या एयर आपकी कूल होती है, तो जो आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है, उस मॉइस्चर में टेंडेंसी होती है टू कंडेंस, एंड जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, किसके, डस्ट के पार्टिकल्स या जो भी आपके सॉलिड के पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं एयर में, उनके चारों तरफ वो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जो एयर में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर आपकी प्रेजेंट होती है, और ऐसे डस्ट पार्टिकल्स अलोंग विद एयर दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट और फॉग। ठीक है, तो अगर क्लाउड्स की बात की जाती है तो क्लाउड्स वास्तविकता में क्या है, क्लाउड्स में भी आपके जो एयर में वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दीज पर्टिकुलर पार्टिकल्स। तो अपर एटमॉस्फेयर में जाकर के ये जब जो पार्टिकल्स हैं आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं एंड दे में रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रेन, और ये रेन में आपके कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी क्लाउड्स अपोजिटली चार्ज जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, देन इट में रिजल्ट इनटू द रेन। इसके साथ ही साथ जो आपके आर्टिफिशियल जो रेन होती है वो कैसे होती है, सपोज आप एरोप्लेन से, हमें पता है कि जो भी आपके वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, उन पे चार्ज प्रेजेंट है, तो उसका अपोजिटली चार्ज कोलाइड्स को आप एरोप्लेन से स्प्रे करते हैं, जिससे जब दो अपोजिटली चार्ज कोलाइड्स आपस में टकराते हैं देन इट में रिजल्ट इनटू द रेन। इसके बाद नेक्स्ट वन इज फूड आर्टिकल्स। बहुत सारे फूड आर्टिकल है, जैसे मिल्क है, बटर है, हलवा है, आइसक्रीम, फ्रूट जेली, दे आर कोलाइडल इन नेचर, ये कोलाइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड की बात की जाए, हमें पता है जो ब्लड है इट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंसेस। एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंसेस के ये कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ब्लड। जब भी आप ब्लड को ट्रीट कराते हैं एलम के साथ या फेरिक क्लोराइड के साथ, तो क्या हो जाता है, ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है, जिससे जो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, एज अ रिजल्ट जो फर्दर जो ब्लड का फ्लो होना है वो आपका रुक जाता है। इसके अलावा सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल्स होते हैं वो नेचर में कोलाइडल होते हैं, और जो आपका ह्यूमस है, ह्यूमस वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो होता क्या है, जो कोलाइडल नेचर होने की वजह से जो सॉइल होता है वो मॉइस्चर को और जो नरिशिंग मटेरियल्स होते हैं उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। आपने सुना होगा कि डेल्टा का फॉर्मेशन जो होता है वो रिवर जहाँ पर समुद्र में आकर के मिलती है वहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि जो रिवर है उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं रिवर वाटर में, ठीक है, और साथ में आपका जो वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर रिवर मीट करती है सी से, तो वहाँ पर कोगुलेशन हो जाता है इन बिटवीन द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ रिवर वाटर एज वेल एज द electrolytes present in sea water, and then the formation of delta takes place.
सो दिस वाज अबाउट द कोलॉइड्स दैट वी आर यूजिंग इन अवर डेली लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के एप्लीकेशंस में पहला है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। हमें पता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर स्मोक आपकी इवॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ द चिमनीज प्रेजेंट इन इट। तो होता क्या है, चिमनीज से जब स्मोक निकलती है तो उसमें कार्बन के पार्टिकल्स, आर्सेनिक कंपाउंड्स और डस्ट आपके पाए जाते हैं। ठीक है, स्मोक जब चिमनी से बाहर आती है तो उससे पहले हम उसको ट्रीट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, क्यों? इसमें हम लोग प्लेट्स लगा देते हैं और उन प्लेट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स आप रखते हैं। तो जो कोलाइड्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, आर्सेनिक या जो आपके अदर कंपाउंड्स हैं डस्ट के फॉर्म में, जो अपोजिटली चार्ज्ड, जो आपके कोलाइड्स प्रेजेंट हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड आइंस के साथ इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिटली चार्ज आइंस से कंबाइन करने के बाद प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट जो है वो यहाँ पर ऐश के फॉर्म में आपका कलेक्ट हो जाता है। एंड this particular precipitator used in this process is called as Cottrell smoke precipitator। तो आपने देखा इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा वाटर के प्यूरिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस का। हमें पता है कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर में पाई जाने वाली, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? आप उसमें एलम को ऐड करवा देंगे तो जो एलम है, फिटकरी है, उसमें पाए जाने वाले जो आइंस होंगे वो कोगुलेट कर देंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जो ड्रिंकिंग वाटर में पाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो नेचर में कोलाइडल होती हैं। जैसे एक है अर्गिरोल, सिल्वर सोल के फॉर्म में आई लोशन में यूज़ करते हैं। कोलाइडल एंटीमनी को कालाजार के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कोलाइडल गोल्ड को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को स्टमक डिसऑर्डर्स में इंडाइजेशन में यूज़ किया जाता है। कोलाइडल जो मेडिसिन होती हैं ये माना जाता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल मेडिसिन। वाई? क्योंकि उनका सरफेस एरिया अधिक होता है। जब सरफेस एरिया अधिक होगा तो इनमें जो एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो ये मैंने बताया मेडिसिन किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इसके अलावा टेनिन, लेदर की टेनिंग में हमें पता है जो एनिमल हाइड्स होते हैं, एनिमल हाइड का मतलब हो गया जो खाल होती है एनिमल की, स्किन होती है, वो कोलाइडल होती है नेचर में। तो जब भी आप इस हाइड को कराते हैं ट्रीट पॉजिटिवली, सॉरी किसके साथ? टेनिन के साथ। टेनिन इज अ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, जिनमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पाए जाते हैं। तो होता क्या है, जो आपका एनिमल हाइड है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और आप ऐसे टेनिन से ट्रीट करवाते हैं जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगे तो इनका हो जाएगा कोगुलेशन। कोगुलेशन के बाद में फिर जो आपका लेदर है वो क्या है, वो हार्ड हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेनिंग। तो लेदर की टेनिंग में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। क्रोमियम जो सॉल्ट्स होते हैं उनको भी हम टेनिन की प्लेस पर यूज कर सकते हैं फॉर द कोगुलेशन प्रोसेस। इसके अलावा जो क्लीनाइजिंग एक्शन है सोप का या डिटर्जेंट का, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशंस का ही एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होते हैं या जो फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं, ठीक है, उनका प्रिपरेशन भी इसी पर्टिकुलर प्रोसेस से होता है। हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं पहले जो ग्लास प्लेट्स होते हैं या जो सेल्यूलॉइड फिल्म्स होती हैं, उनके ऊपर उनको आप जिलेटिन से ट्रीट करवाते हैं। एंड देन वी हैव टू डू द रिएक्शन ऑफ देम विद सिल्वर ब्रोमाइड, देन इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट्स या फोटोग्राफिक फिल्म्स। इसके अलावा रबर इंडस्ट्री में जो लेटेक्स होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है रबर पार्टिकल्स का, हम लोग जानते हैं। इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो आपका रबर होती है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोगुलेशन ऑफ लेटेक्स। लेटेक्स के कोगुलेशन से ही ऑब्टेन होती है। तो ये केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको एनसीईआरटी से ही करना है। लास्ट वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पेंट, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट्स, सीमेंट एटसेट्रा, दे ऑल आर कोलाइडल इन नेचर। तो ये वाला पार्ट, इसके जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी से ही बनाने हैं। किसके? एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स के, बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली थ्योरेटिकल। और दूसरा ये कोलाइड अराउंड अस, ये एनसीईआरटी से ही नोट्स इसके तैयार करने हैं। बाकी सारे नोट्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ।